गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 23 जो कि क्लास 10 के लिए है। सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है। डेट है आपकी 31 अगस्त 2021। आप इसमें ये गलत डेट आपकी छपी है, आप इसमें 31 अगस्त 2021 करेंगे। आप अपना नेम एंड अपनी क्लास टीचर का लिखेंगे। तो हम अपनी फर्स्ट फ्लाइट की पोएम 2 फायर एंड आइस जो आपकी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है उसे कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे आपको दो स्टैंजा दे रखे हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग कहते हैं कि जो हमारा वर्ल्ड है, हमारी दुनिया है, वो फायर पे एंड होगी। कुछ कहते हैं आइस पे एंड होती है। फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड दिस विद दोज हु फेवर फायर। फिर मैं किसी के डिज़ायर पे नहीं हूँ, मैं वो देखता हूँ कि कौन फायर पे फेवर कर रहा है। बट इफ़ आई हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू सेव दैट फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ आइस आई ऑल्सो ग्रेट पोर एंड वुड सरफाइस। यानी अगर मैं आइस का डिस्ट्रक्शन करूँ और फायर पे जाऊँ देन वो भी गलत होगा। मुझे दोनों पे भी नहीं लेना, ट्वाइस पर भी नहीं जाना। तो ये आपको फायर एंड आइस में बता रखा है। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है रीड द मेन आइडिया ऑफ पोएम गिवन बिलो। तो आपको मेन आइडिया दे रखा है, सेंट्रल आइडिया दे रखा है। फिल इन द ब्लैंक स्पेस विद करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ब्रैकेट्स। आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं करेक्ट ऑप्शन में। The poem discusses how powerful emotions can जो पोएम है वो डिस्क्राइब करिए कि पावरफुल इमोशंस कैसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हाउ पावरफुल इमोशंस कैन डिस्ट्रॉय एवरीथिंग अराउंड अस। यानी कैसे वो हमारे आसपास सब कुछ डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। द पोएट इज़ ऑफ ओपिनियन दैट फायर ऑफ डिज़ायर। जो पोएट है वो फायर ऑफ डिज़ायर के ओपिनियन में है। एंड आइस ऑफ हेटेड आर सफिशेंट टू एंड द वर्ल्ड ट्वाइस। यानी जो हेटेड की आइस है वो सफिशेंट है वर्ल्ड को ख़त्म करने में। वी मस्ट रिस्पेक्ट डिफरेंस एंड हैव कंपैरिजन फॉर ईच अदर टू सेव द वर्ल्ड। यानी हमें इन दोनों के डिफरेंस को, इन दोनों के कंपैरिजन को अच्छे से समझना है कि हम अपने वर्ल्ड को बचा सकें। तो इसमें फर्स्ट इमोशन आ जाएगा, फिर आपका डिस्ट्रॉय, फिर फायर, फिर आइस, फिर सफिशेंट आ जाएगा, फिर कंपैरिजन आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है आइडेंटिफाई एंड राइमिंग स्कीम फ्रॉम द अंडरलाइन वर्ड इन द पोएम गिवन बिलो। आपको राइमिंग स्कीम बतानी है अंडरलाइन वर्ड की। तो राइमिंग स्कीम में आपका जो A B C और B C B फॉलो हो रहा है। द पोएम प्रेजेंट द इमेज ऑफ। पोएम क्या प्रेजेंट कर रही है, किसकी इमेज? डिस्ट्रक्शन की, सेलिब्रेशन की, अबॉन्डमेंट की या रिजेक्शन की। तो किसकी इमेज रिप्रेजेंट कर रही है? तो पोएम जो है वो डिस्ट्रक्शन की इमेज हमें प्रेजेंट कर रही है। द पोएट इज़ मेकिंग आ सीरियस वार्निंग थ्रू दिस पोएम। जो पोएट है वो एक सीरियस वार्निंग दे रहे हैं इस पोएम के थ्रू। आइस इन द सेकेंड स्टैंडर्ड डिनोट्स। आइस जो है वो सेकेंड स्टैंडर्ड में क्या डिनोट कर रहा है? इंटॉलरेंस को डिनोट कर रहा है, अपाथी को भी डिनोट कर रहा है, हेटेड को भी डिनोट कर रहा है। तो यानी ऑल ऑफ दीज, यानी A B C तीनों को ही डोनेट कर रहा है। सिक्स जो क्वेश्चन है आपका, वट डज़ द पोइट नॉट वांट टू कन्वे थ्रू दिस पोएम। पोइट क्या नहीं करवाना चाहते इस पोएम के थ्रू? तो ह्यूमन बींग्स शुड बी ग्रीडी, ये नहीं करवाना। वी शुड फोकस ऑन डिज़ायर एंड हेट, यानी डिज़ायर और हेट पर फोकस करना है, तो ये नहीं करवाना चाहते, तो B हो जाएगा आपका। और चेक अवर डिज़ायर एंड लव ऑल, यानी अपनी डिज़ायर को देखना है और लव करना है सभी से, तो नहीं वो ये करवाना चाहते हैं, तो हमें क्या पूछा है? नहीं करवाना चाहिए। शुड बीइंग पीपल बी ग्रीडी, यानी ये भी वो नहीं करवाना चाहते। तो आपका जो A एंड B है वो आपका D जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी बोथ A एंड B आपका करेक्ट हो जाएगा। आज की आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हर वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप एक सब्सक्राइब तो ज़रूर कर सकते हैं। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत खुशी मिलती है। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आपसे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइज़।